सोचो अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप बुक्स पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन कभी एग्जाम ही ना दो, तो कैसे पता चलेगा आपने कॉन्सेप्ट समझा या सिर्फ रट्टा मारा। एग्जैक्टली यही सिचुएशन एआई के साथ होती है। एआई को सिर्फ ट्रेन कर देना काफी नहीं होता, उसको टेस्ट भी करना पड़ता है। आज हम समझेंगे ट्रेनिंग क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग क्या होती है, हम एआई की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं। सिंपल रूल याद रखो, ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिस, टेस्टिंग मतलब एग्जाम। ट्रेनिंग का मतलब होता है एआई को डेटा दिखाकर सिखाना। एआई लर्निंग के 3 कोर कॉन्सेप्ट होते हैं। डेटा मतलब फ्यूल, एल्गोरिथम मतलब लर्निंग मेथड, मॉडल मतलब ट्रेन्ड ब्रेन। ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। एआई को इनपुट दिया जाता है, एआई प्रिडिक्शन करता है मतलब आंसर देता है, फिर उस प्रिडिक्शन को करेक्ट आंसर से कंपेयर किया जाता है, फिर एरर कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद मॉडल इम्प्रूव होता है। और ये सेम प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होता है। इसको कहते हैं ट्रेनिंग लूप। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल अपने इंटरनल पैरामीटर्स एडजस्ट करता है ताकि एरर धीरे धीरे कम होता जाए। जैसे मैथ प्रैक्टिस में गलती होती है, टीचर करेक्ट करता है, आप नेक्स्ट टाइम बेटर करते हो। टेस्टिंग क्या होती है? पहले हम टेस्टिंग समझते हैं। जैसे जब स्टूडेंट एग्जाम देता है तो उसे न्यू क्वेश्चंस दिए जाते हैं और देखा जाता है कि वो सही आंसर देगा या नहीं। अगर आंसर गलत होते हैं तो रिजल्ट में पता चलता है और फिर स्टूडेंट इम्प्रूव करता है। इस तरीके से एआई के लिए टेस्टिंग का मतलब होता है मॉडल को नए डेटा पर चेक करना। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो एआई को टेस्टिंग के लिए 100 न्यू इमेजेस दी गई। एआई ने 90 इमेजेस करेक्ट प्रेडिक्ट करी और 10 गलत करी। यहाँ पर एक्यूरेसी कितनी होगी? 90%। टेस्टिंग बताता है मॉडल रियल वर्ल्ड के लिए रेडी है या नहीं। जैसे कि हम अगर 10,000 इमेजेस देते हैं ट्रेनिंग के लिए और न्यू टेस्टिंग इमेजेस पर टेस्ट करते हैं, अगर एआई न्यू इमेजेस पर भी सही गैस करे तभी मॉडल एक्चुअली इंटेलिजेंट होता है। ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में क्या फर्क होता है? सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एआई सेम डेटा पर ट्रेन और टेस्ट नहीं करता, डेटा स्प्लिट होता है। सपोज हमारे पास 1000 इमेजेस हैं, 800 इमेजेस हम ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे और 200 इमेजेस टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। ट्रेनिंग डेटा एआई ने देखा होता है और टेस्टिंग डेटा एआई ने पहले कभी देखा नहीं होता। जैसे कि जब स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है तो वो नोटबुक से प्रैक्टिस करता है, सारे क्वेश्चंस पढ़ता है, वो उसकी ट्रेनिंग होती है। फिर जब फाइनल एग्जाम देता है तो एग्जाम में न्यू क्वेश्चंस आते हैं, वो उसकी टेस्टिंग होती है। अगर एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए जो प्रैक्टिस में थे तो रियल इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट रट लेते हैं और रट्टा मार के आंसर करने के बाद इंटेलिजेंस इंप्रूव नहीं होती। तो इसीलिए एआई के लिए टेस्टिंग डेटा हमेशा अनसीन डेटा होता है जो एआई ने पहले कभी नहीं देखा होता। तो अभी तक हमने समझा कि एआई को ट्रेन किया जाता है और टेस्ट किया जाता है, और टेस्टिंग और ट्रेनिंग एआई के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आगे समझते हैं ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग में क्या डिफरेंस होता है। ये एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको समझने से पहले आप ये याद करो कि किसी भी क्लास में 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहले वो स्टूडेंट होते हैं जो हर कॉन्सेप्ट को रट्टा मार लेते हैं, समझते नहीं है और एग्जाम में नया क्वेश्चन आने पे आंसर नहीं दे पाते। दूसरे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, चाहे जितना भी वो पढ़ लें, और एग्जाम में आंसर भी नहीं दे पाते। और तीसरे वो स्टूडेंट होते हैं जो बैलेंस्ड होते हैं, जो समझ के पढ़ते हैं और एग्जाम में सही आंसर देते हैं। इन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद हम समझते हैं ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग क्या होता है। ओवरफिटिंग, मॉडल ट्रेनिंग डेटा को याद कर लेता है लेकिन टेस्टिंग डेटा पर फेल हो जाता है, जस्ट लाइक रट्टा मारने वाले स्टूडेंट की तरह। और इसमें फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी 99%, लेकिन टेस्टिंग डेटा में जब मॉडल को टेस्ट किया गया तो जस्ट 60% एक्यूरेसी। और इसका वही सेम एग्जांपल, स्टूडेंट ने लास्ट ईयर के आंसर्स रट्टा मार लिए, प्रैक्टिस में फुल मार्क्स आए, एग्जाम में न्यू क्वेश्चंस आए और उसने स्ट्रगल किया, उसके सही नंबर नहीं, वो आंसर नहीं दे पाया। तो इसका मतलब हुआ कि मेमोराइजेशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, ये ओवरफिटिंग होता है। अब आता है अंडरफिटिंग। अंडरफिटिंग में मॉडल प्रॉपरली सीखता ही नहीं है, ना ही ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करता है और ना ही टेस्टिंग में। जैसे कि हमने एक स्टूडेंट देखा था जो समझ ही नहीं पाता, ना एग्जाम में अच्छा कर पाता है ना पढ़ाई में अच्छा कर पाता है। तीसरा होता है बैलेंस्ड। इस टाइप का मॉडल ट्रेनिंग में भी स्ट्रांग होता है और टेस्टिंग में भी स्ट्रांग होता है, और इसी को हम रियल लर्निंग कहते हैं। तो एक बार ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग और बैलेंस को समझने के लिए आप फिर से याद करो। ओवरफिटिंग मतलब ऐसा स्टूडेंट जो रट्टा मार लेता है और नए क्वेश्चन से फेल हो जाता है। अंडरफिटिंग ऐसा स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं समझ पाता, ना ही पढ़ाई में अच्छा करता है और ना ही एग्जाम में अच्छा करता है। और बैलेंस्ड मतलब ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ाई में भी अच्छा करता है और एग्जाम में भी अच्छा करता है। अब आता है कि मॉडल की प्रिडिक्शन एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट क्यों है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कितनी बार एआई ने सही आंसर दिया। मान लो एआई ने 100 प्रिडिक्शंस किए, उसमें से 90 करेक्ट थे, तो एक्यूरेसी होगी 90%। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, हाई एक्यूरेसी लाइक 95% तक भी कभी कभी सेफ नहीं होती।
जैसे कि अगर मेडिकल में सर्जन ऑपरेशन कर रहा है और 95% एक्यूरेसी के साथ करेगा तो 5% चांसेस आर हाई चांसेस। इसीलिए हमें सर्जरी में ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी चाहिए। इसीलिए मॉडल की टेस्टिंग सिर्फ एक बार नहीं होती, मॉडल्स को कंटिन्यूअसली इवेल्युएट किया जाता है। एक्यूरेसी के दूसरे एग्जाम्पल हैं बैंक और सिक्योरिटी सिस्टम। यहाँ सभी जगह हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है, इसीलिए मॉडल की टेस्टिंग सिर्फ एक बार नहीं होती, मॉडल्स को कंटिन्यूअसली इवेल्युएट किया जाता है। अब हम समझते हैं रियल वर्ल्ड में जो एआई होता है वो इम्प्रूव करता रहता है। रियल वर्ल्ड एआई सिस्टम एक बार ट्रेन होकर रुकते नहीं है। इंजीनियर्स न्यू डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, मॉडल को रीट्रेन करते रहते हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव करते रहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मॉडल इंप्रूवमेंट साइकिल। तो आज हमने क्या सीखा? ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिस, टेस्टिंग मतलब एग्जाम, और ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा से अलग होना चाहिए। मॉडल प्रिडिक्ट करता है और फिर जब एरर आता है तो उस एरर की बेस पे मॉडल इंप्रूव करता है। ओवरफिटिंग मतलब रट्टा मारना, अंडरफिटिंग वीक लर्निंग, और एक्यूरेसी एआई में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रियल इंटेलिजेंस एआई वो होता है जो अनसीन डेटा पर भी अच्छा परफॉर्म करे।